देखिए आज भी कई ऐसी महिलाएं हैं जो अपने अधिकारों से अपने इतनी जागरूक नहीं है कि वो अपने अधिकारों तक की पहचान नहीं सही से कर पाई हैं। तो एक महिला होने के नाते उन लोगों तक वो आवाज़ कैसे पहुंचाई जाती है ताकि वो अपने अधिकारों को समझ पाएं और उसका निर्वहन भी बाकायदा करें। यही तो मैं आपको बता रही हूँ। देखिए हमारे यहाँ एक प्रोसीजर है जन सुनवाई का, और जन सुनवाई बात की जाए तो हमारे उत्तर प्रदेश के हर जिले में जन सुनवाई होती है। हाँ। जब जन सुनवाई होती है तो बहुत सारी महिलाएं हैं जो पीड़िता आती हैं, तरह तरह की प्रॉब्लम होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हमारा प्रयास यही रहता है कि उनको न्याय दिलाने का तो रहता ही है, लेकिन उनको ये भी रहता है कि भाई आपके ये अधिकार है, आप इन अधिकारों को भी लड़ाई लड़ो। ठीक है, तो ये भी एक जागरूकता अभियान है। दूसरा जा रहा सवाल इसका, तो मुझे लगता है कि सरकार की तरफ से भी बहुत प्रयत्न किए जा रहे हैं महिलाओं को सारी चीज़ों के लिए, उनको बराबर जितनी भी योजनाएं हैं सारी चीज़ों से जगाना, उनके अधिकारों को बताना। तो ये घर घर, मैं तो कहती हूँ भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता और हर महिला कार्यकर्ता हो चाहे पुरुष कार्यकर्ता हो, वो हर बूथ लेवल पे जाकर वो इस कार्यक्रम को करते हैं कि हमारी कोई भी महिला या पुरुष, कोई भी दोनों में से कोई वंचित ना रहे, कि जितनी भी योजना है, जितना भी लाभ सरकार दे रही है, क्योंकि आज अगर सरकार की बात की जाए तो इतनी योजनाएं हैं आज कि अगर खाली महिलाओं की बात करूँ तो मुझे नहीं लगता अगर सारी योजनाओं का लाभ महिलाएं खुद ले लें, जमीन पर तो वो उतर रही हैं, लेकिन ले भी लें तो आज कोई महिला ऐसी नहीं बचेगी जो शिक्षित ना हो, जो आत्मनिर्भर ना बने। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी ये सरकार चल रही है। और देखिए जब बोर्ड एग्जाम होते हैं, हम यहाँ पर अमूमन तौर पर देखते हैं, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, जब उसको क्वालिफाई करने की बात आती है तो आजकल प्रदेश की बेटियां अव्वल स्थान पर है। तो शायद ये एक बहुत बड़ा बदलाव है जो आगे आने वाले समय के लिए महिलाओं को न सिर्फ सशक्त बल्कि मजबूती के तौर पर एक संदेश देता है। देखिए ये तो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि आपने कहा तो ये तो आप रिजल्ट कभी भी देख लीजिए। हाँ। शुरू से लेकर आज तक क्योंकि महिलाएं जिस क्षेत्र में होती हैं अपने आप को 100% देती हैं, वहाँ अपना जो भी उनके एफर्ट्स होते हैं जिस भी कार्य क्षेत्र में होते हैं वो, और महिलाएं हमेशा पुरुषों से अच्छा काम करती हैं। ये कोई मैं अतिशयोक्ति नहीं कह रही हूँ, ये प्रैक्टिकल है ना। कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। जहाँ जहाँ महिलाओं को मौका मिला है, जहाँ जहाँ लड़कियों को मौका मिला है, वहाँ वहाँ उन्होंने अपने आप को साबित किया है। और अभी एक मौका और मिलने वाला था, मैं जरूर बताना चाहूँगी कि 33% का आरक्षण माननीय प्रधानमंत्री जी लेके आए थे, जिसके लिए 3 दिन का विशेष सदन भी चला, और कुछ गलत मानसिकता के आधार पर, गलत कुछ प्लानिंग के तहत उस बिल को नहीं आने दिया और उसको गिरा दिया। तो शायद ये कहीं ना कहीं एक डर भी है कि अगर महिलाएं आ जाएंगी तो शायद ऐसा ना हो कि पुरुषों से ज़्यादा अच्छा करेंगी, इसमें कोई बात ही नहीं है। पर कोई बात नहीं, मैं तो कहती हूँ दिन देर है अंधेर नहीं है, जरूर आएगा ये भी, और महिलाएं बहुत ताकत के साथ आगे बढ़ेंगी। अब मैम मैं आपसे ये भी जानने का प्रयास करूंगी कि महिलाओं की जो बदलती स्थिति परिस्थिति है उसको लेकर आपको एक महिला होने के नाते क्या लगता है कि कुछ चीज़ें अभी भी रह गई हैं जिसमें बदलाव करना बहुत ज़रूरी सभी के लिए हो जाता है? देखिए महिला होने के नाते तो मैं हर मंच से भी कहती हूँ, और मैं अपने जहाँ भी मुझे ज़रूरत होती है मैं वहाँ कहती हूँ कि थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा। थोड़ा सा जागरूकता के साथ साथ ये भी है कि हमें हमारे अधिकार हैं। जब आपको सरकार भी बता रही है, हम भी बता रहे हैं, हर व्यक्ति बता रहा है, तो अधिकार लेने के लिए तो थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आज टीवी एक ऐसी चीज़ है कि हर घर में देखा जाता है, और टीवी का जब से क्रेज़ और भी बढ़ गया, जब से योगी जी और मोदी जी ने दोनों ने कमान संभाली है, तो आज घर में बैठ के महिलाएं भी टीवी देखती हैं। तो मुझे लगता है कि आज सारी अपॉर्चुनिटी उनके सामने खड़ी हुई हैं। अगर लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, जो भी है, अगर वो आगे बढ़ने चाहेंगी और आगे बढ़ेंगी तो निश्चित रूप से सब उनके साथ हैं। उनके साथ सरकार भी है, उनके साथ समाज के लोग भी हैं, और हर व्यक्ति एक आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहा है निश्चित तौर पर। और देखिए नारी केवल शक्ति का ही प्रतीक नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र निर्माण में भी उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। तो भारत अपडेट के मंच से आप महिलाओं को क्या मैसेज देना चाहती है? भारत अपडेट के इस मंच से महिलाओं के बारे में आप आगे आने वाले समय के लिए क्या विजन पेश करना चाहती है? मैम देखिए बिल्कुल मैं कहूँगी, क्योंकि महिलाओं को कभी इस तरह का मौका नहीं दिया, क्योंकि जब तक महिलाएं निर्णायक भूमिका में नहीं आएंगी तब तक किसी भी चीज़ की कल्पना करना बेकार है। अगर महिलाएं परिवार में भी निर्णायक भूमिका में नहीं आएंगी तो आप सोचो कि परिवार उस हिसाब से तरक्की कर पाएगा? तो नहीं कर पाएगा। तो मेरा मानना यह है कि महिलाओं को थोड़ा आगे बढ़ाएं, क्योंकि महिलाएं तो बढ़ने के लिए तैयार हैं, पर उनको इतने सालों से एक कहना चाहिए एक साजिश के तहत इतना महिलाओं को पीछे रखा गया कि जिससे वो चाहते हुए भी आगे नहीं बढ़ पाई, क्योंकि उनकी काबिलियत इतनी थी। तो मैं यही कहूँगी कि जिस दिन महिलाएं निर्णायक भूमिका में आ जाएंगी, उस दिन जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी सपना देखते हैं आत्मनिर्भर भारत का,
तो आत्मनिर्भर भारत तभी हो सकता है जब देश की आधी आबादी भी आत्मनिर्भर होगी, और वो निर्णायक भूमिका में जिस दिन कुर्सी पर बैठेगी उस दिन आत्मनिर्भर भारत बनेगा। और यही हाल हम, अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो माननीय मुख्यमंत्री जी का है, उनका है सशक्त नारी और सशक्त प्रदेश। तो वो हर प्रयास ये कर रहे हैं कि हमारे प्रदेश की हर महिला को सशक्त होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब वो सशक्त होगी तभी प्रदेश को हम सशक्त कह सकते हैं, क्योंकि आधी आबादी है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छे प्रयास दोनों सरकारों के चल रहे हैं। बिल्कुल, और देखिए लगातार भारत अपडेट के इस मंच से हम बता रहे हैं कि महिलाएं किस तरह से सशक्त हैं। न सिर्फ सशक्त हैं बल्कि वो मजबूती के साथ हर स्तर पर अपनी एक नई पहचान बना रही हैं। चूंकि हमारे साथ मंच पर इसी विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित भी हैं उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय बबीता चौहान जी। मैम, आपने चर्चा की, महिलाओं को लेकर परसेप्शन रखा, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो आपसे भी कहूँगी कि महिलाओं के लिए आगे बढ़ते